दोस्तों, क्या आपने कभी दुनिया के सबसे बड़े एरोप्लेन को देखा है जिसका साइज इतना बड़ा है कि उसके अंदर एक और एरोप्लेन समा सकता है? और क्या आपने उस एरोप्लेन के बारे में सुना है जिसमें टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 32 टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है? यही नहीं, दुनिया में एक ऐसा एरोप्लेन भी मौजूद है जिसे 2 एयरप्लेन्स को मिलाकर बनाया गया है। अब इसे सुनकर आपका दिमाग घूम गया होगा, है ना? लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरप्लेन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई इतने बड़े एरोप्लेन भी होते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का यह रोमांचक सफ़र। नंबर 1, एंटोनोव N-225 मृया, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन एंटोनोव N-225 मृया की, जिसे 1980 में यूक्रेन में बनाया गया था। यह एयरप्लेन इतना विशाल था कि इसमें एक और छोटा विमान समा सकता था। 1980 के समय में इस एयरप्लेन का इस्तेमाल सैटेलाइट और बड़े बड़े जहाज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता था। इतना ही नहीं, इस विमान का आगे का हिस्सा खुल जाता था, जिससे बड़े से बड़े उपकरण, मशीनें और व्हीकल्स को आसानी से लोड और अनलोड किया जा सकता था। N-225 की लंबाई 275 फीट थी और इसका विंग स्पैन 290 फीट तक फैला हुआ था। इस एयरप्लेन की तुलना अगर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से की जाए तो इसकी लंबाई लगभग उतनी ही थी। इसमें 6 टर्बोजेट इंजन लगाए गए थे, जिसकी वजह से यह प्लेन इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता था कि यह एक बार में 640 मैट्रिक टन वज़न उठाकर उड़ सकता था। इसके पिछले हिस्से में 14 जोड़ी टायर्स थे और 2 टायर्स इसके आगे लगे हुए थे, यानी इस प्लेन में कुल 32 टायर्स थे। अब सोचिए, इतने बड़े प्लेन को संभालना कितना मुश्किल होता होगा। नंबर 2, एंटोनोव NH-124 रुसलान, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्गो प्लेन। अब बात करते हैं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एयरक्राफ्ट एंटोनोव NH-124 रुसलान की, जिसे 1980 के दशक में सोवियत यूनियन यानी अब रूस और यूक्रेन में बनाया गया था। यह प्लेन मुख्य रूप से मिलिट्री और बड़े ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस प्लेन में 4 टर्बोफैन इंजन लगाए गए थे, जिससे यह बेहद ताकतवर बन जाता था। इसकी लोडिंग कैपेसिटी 405 मैट्रिक टन थी, यानी यह एक बार में कई टैंक और मिलिट्री व्हीकल्स को आराम से उठा सकता था। NH-124 की लंबाई 226 फीट थी और इसके विंग्स का फैलाव 240 फीट तक था। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसका फ्रंट हिस्सा पूरी तरह से खुल जाता था, जिससे लोडिंग आसान हो जाती थी। यह एयरप्लेन अपनी ताकत और क्षमता की वजह से आज भी दुनिया के सबसे भरोसेमंद कार्गो प्लेनों में गिना जाता है। नंबर 3, लॉकहीड C-5M सुपर गैलेक्सी, दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन। C-5M सुपर गैलेक्सी दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे अमेरिकी एयरफोर्स के लिए 1960 में बनाया गया था। यह विमान इतना विशाल है कि इसमें टैंक्स, हेलीकॉप्टर, ट्रक और कई अन्य भारी मिलिट्री इक्विपमेंट्स को एक साथ ले जाया जा सकता है। इस प्लेन की लंबाई 247 फीट थी और इसका विंग स्पैन 222 फीट तक फैला था। इसमें 4 हाई पावर इंजन लगाए गए थे, जिससे यह एक बार में 381 मैट्रिक टन वज़न लेकर उड़ सकता था। यह प्लेन मुख्य रूप से मिलिट्री ऑपरेशंस और आपातकालीन राहत अभियानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, एयरबस A380, दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट की, जिसे उड़ता महल भी कहा जाता है। एयरबस A380 दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट, जिसमें 800 से ज़्यादा पैसेंजर आराम से सफ़र कर सकते हैं। इस प्लेन की लंबाई 239 फीट और विंग स्पैन 262 फीट है। इस एयरक्राफ्ट में 2 डेक होते हैं, यानी इसमें ऊपर और नीचे दोनों फ्लोर पर सीटिंग अरेंजमेंट होता है। यह विमान इतनी शानदार सुविधाओं से लैस है कि इसमें फ़्लाइट के दौरान ही पैसेंजर्स के लिए प्रीमियम बेडरूम, बार, लग्जरी स्वीट्स और शॉवर तक मौजूद रहते हैं। यह प्लेन 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और 15,200 किलोमीटर तक का सफ़र बिना रुके तय कर सकता है। नंबर 5, बोइंग 747-8। बोइंग 747-8 दुनिया का सबसे लंबा कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, जिसे पहली बार 2010 में लॉन्च किया गया था।
यह प्लेन बोइंग कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड वर्जन है। इसकी लंबाई 76.3 मीटर और विंग स्पैन 68.4 मीटर है। यह विमान 16,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है और इसकी अधिकतम गति 988 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नंबर 6, स्ट्रैटोलॉन्च। स्ट्रैटोलॉन्च दुनिया का सबसे चौड़ा विंग स्पैन वाला विमान है, जिसका विंग स्पैन 117 मीटर है। इसे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह 2 फ्यूजलेज यानी डबल बॉडी वाला विमान है। इस विमान को विशेष रूप से अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और छोटे रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया था। यह 6 टर्बोजेट इंजनों से लैस है और 2,26,000 किलोग्राम वजन उठा सकता है। नंबर 7, बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3। बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 एक बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिससे अमेरिका की वायुसेना के लिए बनाया गया था। यह विमान सैनिकों, टैंकों और अन्य भारी उपकरणों को युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी लंबाई 53 मीटर और विंग स्पैन 51.75 मीटर है। ये 77 टन तक वज़न ले जा सकता है और 830 किलोमीटर घंटा की गति से उड़ सकता है। नंबर 8, एयरबस बेलुगा एक्सेल। एयरबस बेलुगा एक्सेल एक अनोखा और विशाल कार्गो प्लेन है, जिसे बड़े एरोस्पेस पार्ट्स और अन्य भारी वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका आकार किसी बेलुगा व्हेल जैसा दिखता है, इसीलिए इसे यह नाम दिया गया है। इसका विंग स्पैन 60.3 मीटर और लंबाई 63.1 मीटर है। यह 51 किलोग्राम तक वज़न ले जा सकता है और 737 किलोमीटर घंटा की गति से उड़ सकता है। नंबर 9, टुपोलेव Tu-160। टुपोलेव Tu-160 दुनिया का सबसे बड़ा सुपरसोनिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। इसे सोवियत संघ के समय में बनाया गया था और यह अब भी रूस की वायुसेना के लिए सेवा में है। इसकी लंबाई 54 मीटर और विंग स्पैन 55 मीटर है। यह 2,220 किलोमीटर घंटा की अधिकतम गति से उड़ सकता है। नंबर 10, H-4 हरकुलस। H-4 हरकुलस, जिसे स्प्रूस गूज भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग बोट है। यह 1947 में बना था और पूरी तरह लकड़ी से बना है। इसका विंग स्पैन 97.5 मीटर, लंबाई 66.7 मीटर है। हालांकि ये केवल एक बार उड़ा, फिर भी यह इतिहास के सबसे बड़े विमानों में से एक बना हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 10 बिगेस्ट एयरप्लेन्स इन द वर्ल्ड एयरप्लेन्स के बारे में बताया। आपको जानकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की और भी दिलचस्प जानकारियाँ मिलती रहें।